जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे मनुस्मृति की को हमने हमने मनुस्मृति की पूरी जानकारी ले ली थी। उसके 12 अध्याय जो हैं या जो उसके जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में मुख्य मुख्य क्या विषय दिए गए हैं, उन विषयों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब उन विषयों के आधार पर आगे क्या चर्चा कर रहे हैं मिस्टर मनु, या मनु हमें क्या बताना चाहते हैं ऐसा जो हमारे काम का हो, उसको देखते हैं हम। ठीक है, अब उनके जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है राज्य की उत्पत्ति, या मैं इसे कह दूं राजा की उत्पत्ति। ठीक है, तो मनु सबसे पहले बात कर रहे हैं राजा की उत्पत्ति के बारे में। उन्होंने सिद्धांत दिया है, पहला जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं देवीय सिद्धांत। डिवाइन थ्योरी। अब ये देवीय सिद्धांत क्या है कि ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, या जैसा अगर हम शुंग वंश को आधार मानकर देखें कि हमने पहले चर्चा की थी कि उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं थी, या स्थिति अव्यवस्था के रूप में वर्णित की गई है शुंग वंश के अंतर्गत या मनुस्मृति के अंदर। इसमें कहा गया है कि उस समय की जो अव्यवस्था थी उससे परेशान होकर ईश्वर ने सृष्टि पर मनु को अपने दूत के रूप में भेजा। यानी जो मनु हैं वो ईश्वर का साक्षात मानवीय रूप हैं। यानी हमने ईश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन ईश्वर के रूप में या ईश्वर के द्वारा जो भेजे गए मनु हैं वे कहीं ना कहीं ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और ईश्वर के अंश होने के कारण वह हमारे लिए भी या प्रजा के लिए भी पूजनीय रूप में काम कर रहे हैं, या इतने पूजनीय वो व्यक्ति हैं। तो इसमें देखिए आप, देवीय सिद्धांत से मतलब है कि राजा एक तो क्या है, ईश्वर का अंश। जो राजा है वह ईश्वर का अंश। ठीक है, दूसरी बात, राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। इसके संदर्भ में मनु का एक सेंटेंस है कि राज्य की अनुपस्थिति में राज्य की, ये सेंटेंस अपने आप में सारी स्थिति का क्या कर देगा, वर्णन कर देगा। राज्य की अनुपस्थिति में बलवानों का डर प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण, ये सेंटेंस वे तो एक साथ है लेकिन याद करने के लिए मैं आपके लिए इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि आप टुकड़ों में इसको क्या कर लें, याद कर लें। डर किसका है, बलवानों का। तो असुरक्षा किसकी हो रही है, प्रजा की। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ठीक है, ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। ईश्वर ने राजा की सृष्टि की या निर्माण किया। ये मनु का मनुस्मृति में उल्लेखित एक सेंटेंस है। अब देखो किसके डर से कर रहा है, बलवानों के डर से। जो असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है प्रजा के मन में, या संपूर्ण संसार को नष्ट होने का खतरा प्रारंभ हो जाता है, या संसार के नष्ट होने की परिस्थितियों का निर्माण होता है, तो ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। ठीक है, यानी यहाँ पर निर्माणकर्ता भी कौन, ईश्वर।
किसका निर्माण कर रहे हैं? राजा का। राजा का निर्माण कर रहे हैं मतलब राजा जहाँ भी होगा वहाँ उसका राज्य होगा, मतलब राजा और राज्य साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कई बार राजा की अनुपस्थिति में भी राज्य तो अपना प्रशासन संभालता ही है, या कई बार राजा के अवयस्क होने की स्थिति में भी वहाँ प्रशासन चलता ही है। इसका मतलब राज्य अलग चीज़ है और राजा होना अलग चीज़ है। राजा राज्य को चलाता है, प्रशासन को संभालता है, और राज्य राजा के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। मतलब राजा नहीं था, अल्पवयस्क था या कहीं लापता था, तब भी उसके राज्य का प्रशासन निरंतर चलायमान रहता है। इसका मतलब राज्य जो है वो राजा के अस्तित्व से अलग भी है और एक निरंतर प्रक्रियारत रहने वाली संस्था का नाम भी क्या है? राज्य। तो आप देखिए ये मूल, इसमें कारण भी आ गया, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या क्या आ गया? एक तो राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति का कारण आ गया, ठीक है, जिसे उद्देश्य कहते हैं, किस उद्देश्य से हुई है। और दूसरा वो करने वाला कौन है, उस कर्ता का नाम भी आ गया, यानी कारण भी और कर्ता भी, दोनों चीज़ें सेंटेंस में आ गई है। प्रजा के हितों के लिए कर रहा है और ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर ने क्या किया? निर्माण करने में इसको क्यों कहते हैं देवी सिद्धांत? ये देखिए, इसमें 8 देवताओं का अंश, 8 देवताओं का अंश शामिल किया गया, ठीक है। अब जिस तरह से मैं लिखूं वैसे आप याद रखें। एक तो है इंद्र, यम, कुबेर, ठीक है। एक है सूर्य, चंद्र, ठीक है। फिर 3 और हैं भी, उनको देखिए आप, नाम लिख देता हूँ मैं पहले एक बार। वो 3 हैं वरुण, वायु और अग्नि देवता। तो आप जल, अग्नि, वायु तीनों एक तरह से 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र, और ये 3 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ये सारे, इन सभी का अंश इन राजा जी में शामिल है। अब अगर हम इलॉजिकली बात करें तो पहली बात तो आज साइंस के ज़माने में कुछ लोग देवताओं या ईश्वर के अंश को मानने से ही क्या कर देते हैं? इनकार, कि देवता भी होते हैं क्या, भगवान भी होते हैं क्या। ये कैटेगरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उनको लगता ही नहीं कि ईश्वर कोई है। जब ईश्वर है ही नहीं तो वो कहाँ से इनका निर्माण करेगा, पहली बात, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, ये ग्रंथ कब के लिखे हुए हैं? हज़ारों साल पहले के, और ईश्वर का अस्तित्व है ये हम साबित नहीं कर पा रहे। तो ये भी साबित नहीं किया जा सक रहा है कि सृष्टि है ही नहीं, ईश्वर या कोई ऐसा तत्व जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है वो है ही नहीं, ऐसे अभी कई लोग साबित नहीं कर पाते। तो ये विवादास्पद बिंदु है। तो इस तरह के 8 अंश अब आप मान सकते हैं, जब वो ही विवादास्पद है या कॉन्ट्राडिक्शन है उनमें, तो आप सोचिए कि इंद्र का क्या काम है, या इंद्र कौन सा रूप है, किस तरह से उसका अंश उसमें शामिल होगा। ये बिंदु थोड़े कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कार्य हम इंद्र के माध्यम से, या इंद्र का जो कार्य है, या हम कह दें कि इन देवताओं के जो मुख्य मुख्य कार्य हैं, वे कार्य या वे क्षमताएं या वे दायित्व राजा को भी दिए गए हैं। राजा की भी ये दायित्व है कि वह इंद्र की तरह, देखो इंद्र क्या करता है? बरसात करता है, वर्षा करता है, वितरण करता है, ठीक है। वर्षा का वितरण निर्धारित कौन करता है? इंद्र। तो ये तय किया गया है कि इसी प्रकार राजा भी क्या करेगा? समृद्धि और कल्याण की समृद्धि या कल्याण की वर्षा करेगा, ठीक है। किस पर करेगा? प्रजा पर करेगा। यानी वो इस तरह से कार्य करेगा कि जिस तरह इंद्र संपूर्ण सृष्टि पर वर्षा के जल का
नियंत्रित रूप से बिखराव करता है या उसको बरसात को नियंत्रित करता है, कहाँ कितनी मात्रा में किस क्षेत्र में बारिश होगी। और आप जानते हैं कि बारिश अच्छी होती है तो बाकी सारी चीज़ें स्वतः ही क्या हो जाती हैं, अच्छी स्थिति में होती हैं। उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ने के साथ समाज में महंगाई कम हो जाती है, महंगाई कम होने के साथ जो जो आकांक्षाएं प्रजा की वो सारी पूरी होती है। तो वो भी यही कह रहे हैं, जिस तरह वर्षा का वितरण इंद्र के द्वारा नियंत्रित होता है, बरसात की बौछार करता है, पानी अमृत रूप में जो जल है उसे पब्लिक तक या जनता तक पहुंचाता है, उसी तरह राजा को भी ये कार्य करना चाहिए। आगे चलें, आगे कह रहा है यम। यम क्या करता है, दंड देता है, अपने और परायों के भेद को भुलाकर अपने और पराये के बीच के अंतर को भेद को भुलाकर क्या देता है, दंड देता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उनको उसी अनुपात में उसी प्रकार से उसकी सजा का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, इंद्र के द्वारा, यम के द्वारा, सॉरी यम के द्वारा। तो आप देखें इसी तरह राजा को भी क्या करना है, राजा को भी अपने राजनीतिक दायित्वों को या अपने राजधर्म का पालन करते हुए इसी प्रकार प्रजाजनों में या अपराधियों को क्या करना है, दंड देना है। अब यहाँ पर अपराधियों की जगह हम क्या कहें, यहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, यानी दंड देते समय अपनी भावनाओं पर क्या रखे, नियंत्रण रखे। यम की तरह क्या करे, भावनाओं को नियंत्रित करे, यानी दंड उन सभी को मिलेगा जिन्होंने अपराध किया है, चाहे वो उसके निजी हों, रिश्तेदार हों या उसके मित्र हों या किसी अन्य प्रकार से कोई प्रलोभन देना चाहते हो राजा को अपने दंड से बचने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में यम की तरह कठोर रूप धारण करेगा राजा और उसी के अनुसार जैसा उसका दंड है उसी के अनुपात में उसे सजा दी जाएगी। आगे चलें, अब कुबेर क्या करता है, कुबेर धन का रक्षक है या लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो कुबेर को धन का या धन की मात्रा में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। कुबेर की भांति कुबेर क्या करता है, संपदा को बढ़ाने में कार्य करता है, संपदा की वृद्धि करता है। जो भी उसके पास कुछ है, धन वैभव जो भी है, उसको क्या करता है, जितनी मात्रा थी उससे ज़्यादा क्या करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो राजा को भी इसी प्रकार क्या करनी है, राज्य की संपदा में विस्तार करना है। भौगोलिक हो सकता है, यानी साम्राज्यवाद जिसको कहते हैं, भौगोलिक सीमाओं में विस्तार करे, खजाने या कोष में वृद्धि करे, संसाधनों में वृद्धि करे, इस तरह के कार्य करे जिस प्रकार कुबेर अपने संसाधनों में वृद्धि करता है। आप सबको पता है कि कुबेर के पास था पुष्पक विमान, रावण का जो भाई है उस भाई के पास था विमान, लेकिन उस विमान को क्या किया, रावण ने छीन लिया। अब वो एक अलग सिस्टम है, छीन कर भी वृद्धि कर रहा है, लेकिन राजा को नहीं करना चाहिए ऐसा। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि छीनने के बारे में उल्लेख नहीं है, वो तरीका नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की है कि चौथे भाग में आजीविका से संबंधित नियम बताए गए हैं कि किस तरह राजा या प्रजा अपनी आजीविका को विस्तार देगा। ठीक है, उसी तरह आगे चलें। सूर्य क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। सूर्य का क्या कार्य है, वह देखो ज़्यादातर कौन से पानी को, खारे पानी को, खारे पानी को वाष्प में बदलकर पीने योग्य बनाता है। ठीक है, यानी एक विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है कौन, सूर्य। और उसी प्रकार जिस तरह ये सूर्य कार्य कर रहा है उसी तरह राजा को भी क्या करना चाहिए, प्रजा के कल्याण के लिए कहाँ से ले रहा है, समुद्र से, और किस रूप में वापस कर देता है वो, पीने योग्य जल के रूप में। कैसे पानी को, खारे पानी को। ठीक है, तो ऐसे ही राजा को भी क्या करना है, कर संग्रहण करना है। कर संग्रहण करेगा राजा, कर एकत्रित करेगा अपनी प्रजा से, उसके बाद क्या करेगा वो,
उस कर को कल्याणकारी कार्यों के रूप में पुनः लौटा देगा, जैसे कि ये सूर्य करता है, कल्याणकारी कार्यों के रूप में पुनः लौटा देगा। तो आप देख सकते हैं कि आज ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को ऐसी इच्छाएं नहीं करते हैं वो इसकी तरह उसकी तरह हो। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत वित्त का ध्यान रखे, थोड़ी बहुत उसे रक्षा मामलों की समझ हो, थोड़ी बहुत उसे विदेश नीति की जानकारी हो, थोड़ी बहुत ऐसा हो, थोड़ा बहुत वैसा हो। यहाँ पर हम उसके आवश्यकताओं के अनुरूप चाहते हैं कि वो वैसा व्यवहार करे। विदेश नीति, रक्षा नीति, रेल मंत्रालय की जानकारी हो, आर्थिक नीतियों की जानकारी हो, थोड़ी बहुत विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित उसकी जानकारी हो, तो वो सबके बीच में कॉम्बिनेशन कर ले, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो यहाँ पर राजतंत्र रहा है, राजाओं में राजतंत्र रहा है, तो राजतंत्र में ये सारी चीज़ें किसमें होनी चाहिए? राजा में, ठीक है। और राजा की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना होता है, जब तक जीवित है वो ही कहलाएगा। तो इस तरह कर संग्रहण करे, कर संग्रहण को कल्याणकारी कार्यों के रूप में वापस वो जो टैक्स लिया था उसको क्या करे? प्रजा को लौटा दे। संग्रह अपने पास रखे जितनी मात्रा में चाहिए, लेकिन एक संग्रह करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक भी ना हो कि वह मात्र संग्रह करता रहे और जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी राजा भी बार बार जितनी मात्रा में संग्रह करता है उसी के अनुपात में कई कल्याणकारी कार्यों को भी प्रजा के हित के लिए करना आवश्यक है। चंद्र को चले, चंद्र देखो, चंद्रमा को हम, इसका एक पर्यायवाची आपको पता है सोम है, शशि सोम मयंक इंदु। और सोम कहते हैं अमृत जैसे ही एक पदार्थ है, यानी जो वनस्पति है, वनस्पति में जो गुण या जो रस आता है वो रस आता है चंद्रमा के प्रकाश से। आप समझते हैं कि सूर्य और चंद्र में क्या संबंध है? सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो चंद्रमा के पास जो रोशनी जाती है टकराकर या किसी भी तरीके से या बदलकर, वो रोशनी कम हानिकारक होती है, उसमें जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं उतना तेज नहीं होता है सूरज की चंद्रमा की जो रोशनी हम पर आती है, हम आसानी से चंद्रमा को देख पाते हैं, यानी उसमें उतनी गर्मी नहीं होती या उतना तेज नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें कि ये चंद्रमा जो है वह, वो जो रस है, वो रस जिस तरह से वनस्पतियों में सींचता है, या अमृत जिसको हम कह देते हैं अन्य शब्दों में, वो अमृत की वर्षा करता है कौन? चंद्रमा। यानी चंद्रमा को देखकर आप अपने गम भूल जाते, प्रसन्नता प्रदान करता है कौन? चंद्रमा। तो इसी तरह राजा को भी जनता के सुख दुख में उसके साथ रहना चाहिए, या उसे जनता की प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए, यानी प्रसन्नता प्रदान करे, प्रसन्नता का ध्यान रखे, प्रजा की खुशी का ध्यान रखे कौन? राजा। प्रसन्नता का ध्यान रखे कौन? किंग। ऐसा तुलना की गई प्रकृति के साथ भी संबंध बनाने का। अब हम नहीं कह सकते कि ये अलौकिक हैं, ये हमको दिखाई देते हैं, वायु हमको फील होती है, अग्नि दिखाई देती है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। तो इसी तरह एक एक गुण लिया गया है, अंश जिसको हम कह रहे हैं। अंश का मतलब ये गुण किसके हैं? ये गुण हैं राजाओं के। आगे चलें, वायु, वायु सभी जगह पाई जाती है। वायु सभी जगह पाई जाती है, ठीक है। यानी वायु के बारे में आप जितना जानते हैं वह हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है। तो ये वायु सभी जगह विद्वान है, तो विद्यमान है, उपस्थित है। वायु के बिना किसी भी तरह की कोई व्यवस्था काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्राण वायु भी कहते हैं। देखो वायु का महत्व वहाँ भी हमको पता है कि प्राण वायु शब्द हम भी प्रयोग में लेते हैं। तो वायु जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ भी क्या उपस्थित है? वायु। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उसके शरीर में वायु उपस्थित रहती है। तो देखें आप, तो अब राजा एकमात्र व्यक्ति है, सब जगह वो उपस्थित नहीं हो सकता है, यानी राजा को उपस्थिति के लिए किसकी सहायता होगी? राजा को भी किसकी तरह सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए? वायु की तरह। तो वो किसके? गुप्तचरों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से राजा सभी जगह विद्यमान रहे, ये ध्यान रखें इस बात का।
राजा सभी जगह उपस्थित हो। ठीक है, यानी राज्य में होने वाली हर गतिविधि का राजा को पता होना चाहिए ताकि वो उसका विश्लेषण कर सके, वह राज्य के हित में है या राज्य के अहित का कारण बन सकती है, तो उन परिस्थितियों को पहले ही समाप्त करने का प्रयास राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो राजा किस तरह रहेगा? उसके गुप्तचरों के माध्यम से या गुप्तचर प्रणाली के रूप में राजा हर जगह उपस्थित रहता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पहले शासक रात को भेष बदलकर भी जनता के परिस्थितियाँ या स्थितियों का आकलन करने के लिए निकला करते थे। तो रात के समय जब वो निकलते थे तो वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा हो जाता था उनके, और राजा को दिन में निकल जाए तो शायद पहचान जाएं लोग, इसलिए राजा अपनी इस गुप्तचर व्यवस्था का भी निरीक्षण करता था और खुद भी गुप्तचरों के भेष में अपने राज्य की चिंता जो स्थिति है उसका वास्तविक आकलन किया करता था। आगे चले, अब देखें अग्नि क्या है। अग्नि एक, जिस तरह अग्नि एक बहुत तेजस्वी व्यक्ति है या व्यवस्था है जो कि अत्यधिक तेजवान है, तो यह अपराधियों को या दुष्ट व्यक्तियों को दंडित करने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती है। जो असामाजिक तत्व हैं या जो अव्यवस्था फैला रहे हैं व्यक्ति समाज में, उन व्यक्तियों को नष्ट करने का काम कौन करती है? अग्नि। तो अग्नि को आप जानते बड़ी प्रचंड होती है, बड़ी तेजवान होती है, सूर्य से के समान उसका भी तेज माना जाता है। लेकिन अग्नि को हमने भी दो तरह से डिवाइड कर रखा है। एक तो अग्नि आप किसी सामान्य वस्तु को चलाएं, और एक आप जब यज्ञ या हवन की जो अग्नि है वह एक पवित्र अग्नि होती है, वह पापों को नष्ट करने वाली अग्नि होती है। उसी अग्नि की तरह राजा की भी तुलना की गई है कि राजा को भी उस यज्ञ या हवन की अग्नि की तरह पवित्र होना चाहिए। यानी हम जिसको अग्नि देवता कहते हैं, उस अग्नि देवता का अंश भी किसमें पाया जाना चाहिए? राजा में। आगे देखिए, जो लास्ट व्यक्ति है वो है हमारे वरुण। वरुण वैसे तो जल देवता का भी नाम है, ठीक है। अब जल देवता की बात तो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो विधि का उल्लंघन करते हैं, यानी जो आप समझते हैं विधि का उल्लंघन करने के लिए। हर कोई अपराधी हो ये जरूरी नहीं, विधि का उल्लंघनकर्ताओं को विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित देना किसका काम है? वरुण का। अब आप देखिए प्रलय भी किससे आती है? जब सृष्टि किसी भी तरह से असहनीय हो जाती है या उसका पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है तो जल प्रलय होती है। यानी जल वहाँ क्या कर रहा है? दंड दे रहा है, एक तरीके से। क्या दे रहा है? दंड, अंतिम दंड की तरह से। प्रलय आ गई, सारी सृष्टि क्या हो गई? नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार वरुण देव जो हैं वो भी, कई बार आपने देखा होगा इंद्र ने कई बार वरुण को आदेश दे देते हैं, वो जाइए उस पर इतना उसको दंडित कीजिए, जल के माध्यम से पूरी सृष्टि जल प्रलय में मग्न हो जाती है। तो इसी तरह राजा भी क्या करता है? मतलब अपने राज्य में जो भी लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, अपराध कर देते हैं, वो अलग है। आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो, कोई बड़ा दंड। एक तरह से जो सिविल अपराध हैं, सिविल अपराधों को दंडित करने का काम करते हैं वरुण देव। ऐसे ही राजा को भी चाहिए कि वह जो भी उसके राज्य में कानून का पालन नहीं करते हैं या उचित रूप से कानून का पालन नहीं करते हैं, उसकी गलियां निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करे कौन? राजा। विधि का उल्लंघन करने वालों को क्या करे? दंडित करे। तो राजा भी क्या करे? उनको दंडित करे। और अब इन सबसे ऊपर किसको रख रहे हैं? वो पृथ्वी को। जिस तरह पृथ्वी पापी, अज्ञानी, दुराचारी सभी व्यक्तियों का पालन पोषण करती है, उसी तरह राजा को भी अपने राज्य की प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, यानी पृथ्वी ये जो शासक है, जहाँ शासन कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर वो शासन कर रहे हैं वहाँ से भी प्रेरणा लेते हुए अंत में क्या अपेक्षा की गई है कि जिस प्रकार पृथ्वी
ये जो अर्थ है ये इस अर्थ का क्या नहीं करें, अनर्थ नहीं करें। यानी जिस प्रकार पृथ्वी योग्य अयोग्य, योग्य अयोग्य, पापी पुण्यात्मा, बच्चों महिलाओं वृद्धों का पालन पोषण कर रही है, उसी तरह राजा को भी इन सभी का पालन पोषण करना चाहिए। पृथ्वी की तरह राजा को भी क्या करना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए। राजा द्वारा इन सभी का क्या करना है, पालन पोषण करना चाहिए। मैंने इन्हीं तीन का नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये किसी भी तरह से राज्य की आय में योगदान नहीं दे सकते। ये तो व्यय के तौर पर, आर्थिक स्थिति से देखें तो ये व्यय के तौर पर माने जाते हैं। बच्चे भी किसी तरह से आर्थिक योगदान नहीं करते राज्य के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे, हमारा मकसद ये है कि प्रजा में उपस्थित या प्रजा के रूप में जितने भी लोग उस राज्य के निवासी हैं उन सभी का राजा के द्वारा समुचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं हमारे देवीय सिद्धांत के अंतर्गत। देवीय सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि राजा का तेज इतना होता है या राजा की योग्यता इतनी अधिक है कि सामान्य प्रजा के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता। प्रजा के द्वारा राजा के तेज को सहन नहीं किया जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत फोक्स मारते हैं राजा जी। ऐसा नहीं कि राजा ने अपने पीछे कोई बल्ब लगा रखे हैं बहुत बड़ी लाइट के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि राजा इतना विस्तृत या इतना विशाल व्यक्तित्व होता है कि सामान्य प्रजाजनों के द्वारा राजा की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, या प्रजा राजा की शक्ति सामर्थ्य या वैचारिक जो मानसिक जो विचार हैं उनका पता नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर अपेक्षा की गई है कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा के द्वारा बिना किसी एक्स्ट्रा पूछताछ के या दिमाग लगाएं पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा के समझ में आने वाली विषय वस्तु नहीं है, इतना सीमित नहीं है कि हर कोई उसके व्यवहार का आकलन कर सके। तो ये सब चीज़ें दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई हैं। यानी इंद्र से लेकर और अग्नि तक 8 देवताओं का अंश है, फिर पृथ्वी जैसी उसमें सहनशीलता सामर्थ्य या सक्षमता होती है, तब जाकर कोई व्यक्ति राजा कहलाने के योग्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य प्रजा के द्वारा भली भांति उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि राजा जो दिव्य व्यक्ति है उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, और यही देवीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखो पृथ्वी भी आपने देखी है, सूर्य चंद्रमा भी आप देखते हैं। जब सूरज उगता है तो शायद चोरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है, वो भी रात का इंतजार करते हैं कि कब रात हो और कब हम अपने कार्य पर निकलें। तो एक प्रश्न यहाँ पर आता है, क्या मनु का राजा संप्रभु है? क्या राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या राजा तानाशाह बन सकता है, अनियंत्रित है? तो यहाँ पर जवाब होगा हमारा नहीं। ठीक है, संप्रभु है, अंतिम सत्ता राजा है, अंतिम डिसीजन राजा के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा के मन में आ गए वैसे ही डिसीजन वो राजा ले पाएगा। यहाँ पर संप्रभुता से हमारा तात्पर्य है कि बिल्कुल अनियंत्रित, राजा अनियंत्रित नहीं है। तो फिर उसको नियंत्रित कौन करता है? वो क्या चीज़ें हैं जो राजा को संतुलित करने का काम करती हैं? तो हमारे लिए संप्रभुता का आधार कह दें या राज्य को नियंत्रित करने वाली वस्तु कह दें तो वो है धर्म और दंड।
ठीक है। अब आप समझ जाएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं रावण के पास दंड की ताकत तो थी, लेकिन वह धर्म से